जीशान ने गाड़ी का दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरी गली की खामोशी छन से टूट गई। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा और नफरत थी। उसने अपनी माँ बी अम्मा का हाथ इतनी सख्ती से थामा हुआ था कि उनकी पुरानी चूड़ियां उनकी कलाई में चुभने लगीं। चलिए अम्मा, आज इस रोज रोज के कचकच का फैसला हो ही जाए, उसने दहाड़ते हुए कहा। बी अम्मा, जिनकी आंखों की रोशनी धुंधला चुकी थी, लरसते हुए कदमों से अपने बेटे के पीछे घिसट रही थीं। उन्होंने एक बार मुड़कर अपने पुराने घर की दीवारों को देखा, वो दीवारें जिन्हें उन्होंने अपने खून पसीने से सींचा था, जहां जीशान ने पहला कदम उठाया था। मगर आज वही बेटा उन्हें उनके अपने घर से एक कचरे की तरह बाहर फेंक रहा था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी बी अम्मा का वजूद थरथरा रहा था। जीशान ने बड़ी तेजी से गाड़ी को मोड़ा। उसकी बीवी समीना घर की बैल्कनी से खामोशी मगर सुकून भरी नजरों से ये मंजर देख रही थी, जैसे उसके रास्ते का कोई बड़ा कांटा हट गया हो। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी घुटन थी। बी अम्मा ने हिम्मत करके पूछा, बेटा, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मेरी दवाइयां तो घर रह गई हैं। जीशान ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा और चिल्लाकर बोला, आपको किसी दवाई की जरूरत नहीं है अम्मा। जहां आप जा रही हैं वहां आप जैसे बूढ़ों की पूरी फौज है। अब वही आपका ठिकाना है। बी अम्मा का दिल जिस्म के अंदर ही डूब गया। उन्हें समझ आ गया था कि उनका लड़का उन्हें ओल्ड होम छोड़ने जा रहा है। रास्ते में हर गुजरने वाला मंजर बी अम्मा की यादों की एक नई गिरह खोल रहा था। उन्हें याद आया जब जीशान को बचपन में थोड़ा सा बुखार होता था तो वो पूरी पूरी रात मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने रोती थीं। उन्होंने अपनी जवानी की हर खुशी, हर नया जोड़ा, हर अच्छी खुराक सिर्फ इसलिए कुर्बान की थी कि जीशान शहर के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ सके। जब उसका बाप मरा तो लोग कहते थे कि दूसरी शादी कर लो, मगर बी अम्मा ने कहा था, नहीं, मेरा बेटा ही मेरा सहारा बनेगा। आज वही सहारा उन्हें बेआसरा करने जा रहा था। जीशान के जहन में सिर्फ समीना की बातें गूंज रही थीं। जीशान, अगर ये बूढ़ी औरत इस घर में रही तो मैं चली जाऊंगी। हर वक्त की खांसी और पुरानी कहानियां, मैं तंग आ गई हूं। ओल्ड होम की इमारत निहायत सर्द और वीरान दिखाई दे रही थी। जीशान ने गाड़ी झटके से रोकी और बाहर निकलकर रिसेप्शनिस्ट के पास गया। उसने बड़े रूखेपन से कागजात पर दस्तखत किए और कुछ पैसे काउंटर पर फेंक दिए। इनका ख्याल रखिएगा, मगर मुझे बार बार फोन करके तंग न कीजिएगा, उसने सपाट लहजे में कहा। बी अम्मा गाड़ी से बाहर निकलकर खड़ी थीं। उनके हाथ में एक पुरानी पोटली थी जिसमें उनकी तस्बीह और जीशान के बचपन की एक छोटी सी शर्ट थी। उन्होंने अपने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। शायद वो उसमें थोड़ी सी ममता तलाश कर रही थीं, मगर जीशान की आंखों में सिर्फ बेजारी थी। जब वो पुराना नौकर बी अम्मा को अंदर ले जाने लगा तो उन्होंने पलटकर जीशान का हाथ पकड़ने की कोशिश की। उनका हाथ लरज रहा था। बेटा, बस एक बात सुन लो, उन्होंने थरथराती हुई आवाज में कहा। जीशान ने चिढ़कर अपना हाथ झटका। अब क्या है अम्मा, जल्दी कहें, मुझे ऑफिस की मीटिंग में देर हो रही है। बी अम्मा की आंखों से एक आंसू निकलकर उनके झुर्रियों भरे गाल पर फिसल गया। उन्होंने कहा, वहां रास्ते में मोड़ पर एक गड्ढा है, गाड़ी ध्यान से चलाना, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। बेटे की नाफरमानी के बावजूद मां की ममता उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। जीशान का दिल एक पल के लिए धड़का, मगर उसने अपनी अना की चादर तानी और तेजी से गाड़ी में बैठकर निकल गया। जीशान जब घर वापस आया तो घर उसे बहुत खामोश मगर अजीब सा लगा। समीना ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। शुक्र है आज से हम सुकून से रहेंगे, उसने कहा। मगर जीशान को हर कोने से मां की खांसी की आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपना सर झटका और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका 5 साला बेटा अयान उसके पास आया और बड़ी मासूमियत से पूछा, बाबा, आप दादी को कहाँ छोड़कर आए हैं? जीशान ने कहा, बेटा, वो एक अच्छी जगह गई हैं जहां उनके बहुत से दोस्त हैं। अयान ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, तो बाबा, जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या मैं भी आपको इसी जगह छोड़कर आऊं ताकि मैं और मेरी बीवी सुकून से रह सकें? बेटे के इस मासूमाना सवाल ने जीशान के वजूद पर बिजली गिरा दी। उसके पांव तले से जमीन निकल गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना बेटा उसके इस फेल को देख रहा है और सीख रहा है। अयान, ये तुम क्या कह रहे हो? जीशान चिल्लाया। मगर अयान तो खेलने चला गया। पीछे जीशान को एक ऐसी सोच में छोड़ गया जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर दी। अल्लाह का इंसाफ इसी पल से शुरू हो चुका था। अगले ही दिन जीशान के बिजनेस से एक ऐसी खबर आई जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसके सबसे बड़े पार्टनर ने धोखा देकर उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करवा दिए थे। हफ्तों के अंदर अंदर जीशान की सारी दौलत धीरे धीरे हाथ से निकलने लगी। वो कर्ज के बोझ तले दब गया।
समीना, जो हमेशा पैसों की दीवानी थी, अब हर वक्त लड़ने लगती। उसने ज़ीशान को ताने देना शुरू कर दिए। तुमने तो कहा था तुम बड़े बिजनेसमैन बनोगे, अब इस छोटे से मकान में कैसे रहेंगे हम? ज़ीशान को हर वक्त अपनी माँ का वो चेहरा याद आता जब उन्होंने कहा था, बेटा अपना ख्याल रखना। उसे एहसास हो रहा था कि उसने अपनी जन्नत को ठोकर मारी है, इसलिए उसकी दुनिया दोज़ख बन रही है। मगर वो अभी भी इतना मगरूर था कि अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। एक रात जब गरज चमक के साथ शदीद बारिश हो रही थी, ज़ीशान को अपने पुराने घर की दीवारों पर पानी टपकने की आवाज़ सुनाई दी। उसे याद आया कि जब बारिश होती थी तो बी अम्मा हमेशा उसके लिए गर्म पकौड़े बनाती थीं और उसे ढनप कर सुलाती थीं कि कहीं उसे सर्दी न लग जाए। आज वो खुद एक ठंडे कमरे में अकेला बैठा था और बाहर किस्मत उस पर हंस रही थी। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ से मिलने जाएगा, उन्हें बताएगा कि वो कितना मुश्किल में है। मगर क्या माँ उसे माफ़ कर देगी? क्या वो आंसू जो उसने उनकी आंखों में दिए थे वो धुल सकेंगे? ज़ीशान ने अगले दिन पुरानी गाड़ी निकाली, क्योंकि कीमती गाड़ियां बिक चुकी थीं, और उस रास्ते पर चल पड़ा जो ओल्ड होम की तरफ जाता था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रास्ते में वही मोड़ आया जहां गड्ढा था, जिसके बारे में माँ ने खबरदार किया था। उसने देखा कि वहां अब एक बड़ा हादसा हो चुका था और रास्ता बंद था। उसे माँ की वो बात याद आई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ तो माँ होती है, चाहे बेटा दुश्मन ही क्यों न बन जाए, उसने सोचा। जब ओल्ड होम के फाटक पर पहुंचा तो वहां एक अजीब सी खामोशी थी। ज़ीशान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो बाहर की ठंडी हवा ने उसके जिस्म में सनसनी पैदा कर दी। ओल्ड होम की पुरानी पीले रंग की इमारत बारिश के बाद मजीद उदास दिखाई दे रही थी। फाटक के पास खड़ा वही पुराना चौकीदार अब मजीद बूढ़ा हो चुका था। उसने ज़ीशान को पहचान लिया, मगर उसकी नज़रों में कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी नफरत थी जो किसी भी गाफिल बेटे के लिए एक सज़ा से कम न थी। ज़ीशान ने थूक निगला और लरसती आवाज़ में पूछा, मेरी माँ बी अम्मा कहाँ हैं? मैं उनसे मिलने आया हूँ। चौकीदार ने खामोशी से अंदर की तरफ इशारा किया, जहाँ एक लंबा और अंधेरा कॉरिडोर था जिसकी दीवारों से नमी और पुरानेपन की बू आ रही थी। ज़ीशान जब कॉरिडोर में चलने लगा तो उसे हर तरफ से कराहने और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कहीं कोई बूढ़ा बाप अपनी लाठी टेक कर चलता नजर आया तो कहीं कोई माँ खामोशी से खिड़की के बाहर तकती हुई अपने बेटों का इंतजार कर रही थी। ज़ीशान का दिल बैठने लगा। उसने सोचा, क्या मेरी माँ भी इसी हाल में होगी? वो उस कमरे के बाहर पहुंचा जहां बी अम्मा को रखा गया था। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। ज़ीशान ने कांपते हाथों से दरवाज़ा धकेला। अंदर का मंजर देखकर उसकी सांसें सीने में अटक गईं। बी अम्मा एक छोटी सी लोहे की चारपाई पर बैठी थीं। उनका जिस्म पहले से कहीं ज्यादा दुबला हो गया था, जैसे हड्डियों पर सिर्फ एक बारीक सी जिल्ह रह गई हो। उनके हाथ में वही पुरानी तस्बीह थी और उनकी आंखें खुली थीं, मगर उनमें वो पुरानी चमक खत्म हो चुकी थी। वो दीवार पर लगे एक पुराने कैलेंडर को तक रही थीं, शायद दिन गिन रही थीं कि कब उनका बेटा उन्हें लेने आएगा। ज़ीशान ने दबे कदमों से उनके पास जाने की कोशिश की, मगर उसके जूतों की आवाज़ ने बी अम्मा को चौकन्ना कर दिया। उन्होंने गर्दन मोड़ी और ज़ीशान को देखा। कौन? उन्होंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा। ज़ीशान उनके कदमों में गिर गया। अम्मा, मैं आपका ज़ीशान। उसने उनके खुरदुरे और ठंडे हाथ अपने चेहरे पर मल दिए। उसे तवक्को थी कि बी अम्मा रो देंगी, उन्हें गले लगा लेंगी या शायद गुस्से में धिक्कार देंगी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो बस खामोशी से उसका चेहरा तकती रहीं, जैसे किसी अजनबी को देख रही हों। ज़ीशान, मेरा बेटा तो ऑफिस गया है, वो बड़ा बिजनेसमैन है ना, उसके पास वक्त नहीं होता। तुम कौन हो? उनके इन अल्फाज ने ज़ीशान के कलेजे को चीर कर रख दिया। शिद्दत गम और पछतावे से उसका बुरा हाल था। ज़ीशान ने रोते हुए कहा, अम्मा, मुझसे गलती हो गई, मैं अंधा हो गया था। दौलत और समीना की बातों ने मुझे पागल कर दिया था। मुझे माफ़ कर दें अम्मा, मैं आपको घर लेने आया हूँ। बी अम्मा ने अचानक एक फीकी मुस्कुराहट दी और उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, माँ कभी नाराज़ नहीं होती, मगर ये घर अब यही मेरा ठिकाना है। यहाँ मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने बेटों का इंतज़ार करते करते थक गए हैं। हम सब एक दूसरे के दुख बांट लेते हैं। ज़ीशान ने देखा कि उनके सिरहाने वही बचपन की शर्ट रखी थी जो वो साथ लाई थीं। उन्होंने एक पल के लिए भी उसे खुद से जुदा नहीं किया था। ज़ीशान ने जिद की कि वो उन्हें अभी लेकर जाएगा, मगर उसी वक्त वहाँ का डॉक्टर अंदर दाखिल हुआ। उसने ज़ीशान को बाहर आने का इशारा किया। कॉरिडोर में खड़े होकर डॉक्टर ने ठंडी आह भरी और कहा, ज़ीशान साहब, आप बहुत देर कर चुके हैं। बी अम्मा को डिमेंशिया हो चुकी है।
इनका जहन अब अक्सर पुरानी यादों में रहता है। ये समझती हैं कि इनका बेटा अभी छोटा है और स्कूल गया है। कभी कभी ये पूरी रात दरवाजे पर बैठी रहती हैं कि कहीं उनका रास्ता न भूल जाए। जीशान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर गर्म कोयला रख दिया हो। उसकी माँ उसे भूल रही थी और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, वो खुद था। डॉक्टर ने मजीद बताया कि बी अम्मा ने यहाँ आने के बाद से सही तरह खाना नहीं खाया। ये अपना खाना हमेशा बचा कर रखती हैं और कहती हैं कि मेरा बेटा आएगा तो वो खाएगा, उसे भूख बहुत लगती है। जीशान ने अपने चेहरे को हाथों में छुपा लिया। उसे अपना वो वक्त याद आया जब वो घर में महंगी महंगी दावतों का एहतमाम करता था और उसकी माँ यहाँ सूखी रोटी के टुकड़े जमा करती थीं। उसकी अना का महल अब पूरी तरह मिट्टी में मिल चुका था। अल्लाह का इंसाफ देखें कि उसने जिस बेटे की खातिर अपनी माँ को ठोकर मारी थी, वही बेटा अब उससे नफरत करने लगा था। जीशान ने हिम्मत जमा की और दोबारा कमरे में गया। उसने बी अम्मा का हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा चले ना, देखें मैं आपके लिए वो फल लाया हूं जो आपको पसंद है। बी अम्मा ने फलों की तरफ देखा और फिर मासूमियत से पूछा, क्या तुमने जीशान के लिए भी लिए हैं? वो फल नहीं खाएगा तो कमजोर हो जाएगा। जीशान की हिचकी बन गई। वो वहां मजीद खड़ा नहीं रह सका। वो भागता हुआ बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक माँ को नहीं छोड़ा था, बल्कि अपनी आक़िबत को आग लगा दी थी। घर वापस पहुंचा तो मंजर और भी खौफनाक था। समीना अपना सामान पैक कर रही थी। मैं इस गरीबी में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती जीशान। मेरे मायके वालों ने मेरे लिए एक फ्लैट का बंदोबस्त किया है, मैं आयान को लेकर जा रही हूँ, उसने रुखाई से कहा। जीशान ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर समीना ने उसे धक्का दे दिया। तुमने अपनी माँ के साथ जो किया, क्या तुम्हें लगता है मेरे साथ खैर होगी? मुझे डर लगता है तुमसे। जीशान सुन्न होकर रह गया। उसकी बीवी जिसकी खातिर उसने जन्नत ठुकराई थी, आज वही उसे ठोकर मारकर जा रही थी। अयान ने जाते जाते अपने बाप को एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें तरस और नफरत का अजीब इम्तजाज था। जीशान उस खाली और तारीक घर में अकेला रह गया। हर तरफ से उसे बी अम्मा की बातें, उनकी लोरियां और उनकी दुआओं की गूंज सुनाई दे रही थी। उसने मुसल्ला बिछाया और जिंदगी में पहली बार इतनी गिरगिरा कर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरी माँ को ठीक कर दे, मुझे एक मौका दे दे कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं, मुझे इस दोज़ख से निकाल ले। मगर फ़ज़ा में सिर्फ उसकी अपनी सिसकियों की आवाज़ थी। उसने फैसला किया कि कल सुबह वो हर हाल में बी अम्मा को लेकर आएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। मगर उसे क्या मालूम था कि वक्त और मौत किसी का इंतज़ार नहीं करते। रात भर जीशान ने करवटें बदलीं। बाहर बारिश थम चुकी थी, मगर उसके दिल के अंदर पछतावे का एक तूफान बरपा था। खाली घर की खामोशी उसे काटने को दौड़ रही थी। समीना और अयान के जाने के बाद घर का हर कोना उसे चिल्ला चिल्ला कर उसकी बेहिस्सी की दास्तान सुना रहा था। उसने फैसला किया कि वो अब एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करेगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो ओल्ड होम जाएगा और अपनी माँ के कदमों में गिरकर उन्हें हमेशा के लिए वापस ले आएगा। उसने सोचा कि शायद वो उन्हें वही पुरानी खुशियाँ वापस दे सके, वही सुकून जो उन्होंने इस घर में गुजारा था। अगली सुबह जीशान ने जल्दी से तैयारी की। उसने रास्ते से बी अम्मा की पसंदीदा गजरे और उनके लिए नया नरम दुपट्टा खरीदा। उसका दिल उम्मीद और डर के दरमियान लटक रहा था। जब वो ओल्ड होम की हुदूद में दाखिल हुआ तो उसे वहाँ का माहौल कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। लोग आम दिनों की निस्बत ज़्यादा खामोश थे और वहाँ के स्टाफ के चेहरों पर एक अजीब सी संजीदगी थी। जीशान तेज़ी से बी अम्मा के कमरे की तरफ भागा। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, जैसे उसे कोई अनहोनी का इशारा मिल रहा हो। जब वो कमरे के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ वो पुराना नौकर खड़ा रो रहा था। जीशान के हाथ से फूलों का हार और दुपट्टा गिर गया। क्या हुआ? मेरी माँ कहाँ है? उसने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। नौकर ने रोती हुई आंखों से कमरे की तरफ इशारा किया। जीशान ने अंदर कदम रखा तो देखा कि बी अम्मा की चारपाई खाली थी। बिस्तर की चादर बिल्कुल सफ़ेद और सपाट थी। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मेरी माँ कहाँ गई? जीशान ने चीख कर पूछा। उसकी आवाज़ में एक ऐसी तड़प थी जो शायद दीवारों को भी हिला देती। डॉक्टर साहब पीछे से आए और उन्होंने जीशान के कंधे पर हाथ रखा। जीशान साहब, हौसला रखें। कल रात जब आप गए तो बी अम्मा की हालत अचानक बिगड़ गई। वो बार बार दरवाजे की तरफ देखती थीं और आपका नाम पुकारती थीं। उन्होंने आखिरी वक्त तक वही बचपन की शर्ट अपने सीने से लगाई हुई थी। हमने बहुत कोशिश की, मगर डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। जीशान के पांव तले से ज़मीन निकल गई। वो वहीं फर्श पर ढेर हो गया।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो उन्हें लेने आया था, मैं उन्हें घर ले जाने आया था। वो दहाड़े मार मार कर रोने लगा। अल्लाह का इंसाफ देखिए, जिस माँ को उसने एक बार छोड़ने में देर नहीं लगाई थी, आज वही माँ उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। ज़ीशान को वो लम्हा याद आया जब उसने माँ का हाथ झटका था और आज वो उनका ठंडा हाथ पकड़ने के लिए तरस रहा था। उसे वो रास्ता याद आया जहाँ माँ ने उसे गड्ढे से बचने की हिदायत दी थी, मगर वो खुद गुनाहों के उस गहरे गड्ढे में गिर चुका था जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसने बी अम्मा के तकिए के नीचे से वो शर्ट निकाली जो अब उनके आंसुओं से नम थी। उसमें से माँ की वही पुरानी और मीठी खुशबू आ रही थी। ज़ीशान ने बी अम्मा का आखिरी दीदार किया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो इस बेरहम दुनिया से आज़ाद हो गई हों। मगर ज़ीशान के लिए ये सुकून एक क़यामत बन गया था। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था कि वो कितना बड़ा मुजरिम है। जनाजे में लोग शामिल थे, मगर ज़ीशान को लग रहा था कि वो अकेला है, बिल्कुल अकेला। जब उन्हें कब्र में उतारा जा रहा था तो ज़ीशान का दिल चाह रहा था कि वो भी उनके साथ ही दफन हो जाए, क्योंकि अब इस दुनिया में उसका अपना कहने वाला कोई नहीं बचा था। कब्रिस्तान से वापस आते हुए ज़ीशान की हालत एक जिंदा लाश जैसी थी। वो घर पहुंचा जो अब सिर्फ ईंटों का एक ढेर लग रहा था। समीना का कोई फोन नहीं आया, ना ही बेटे ने खबर ली। उसे समझ आ गया कि रिश्ते पैसों और रुतबे से नहीं बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी से बनते हैं। उसने घर के हर कमरे में मां को तलाश किया। ज़ीशान की अकल अब ठिकाने आई थी, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने देखा कि उसके बैंक अकाउंट्स ज़ीरो हो चुके थे, उसका बिजनेस खत्म हो गया था और उस पर कर्ज ख्वाहों का दबाव बढ़ रहा था। एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे वो घर भी खाली करना पड़ा। वो रास्ते पर आ गया था। उसके पास सिर्फ एक पुराना सूटकेस और माँ की वो पुरानी शर्ट और तस्बीह बची थी। वो शहर की गलियों में भटकने लगा। लोग जो कभी उसके सामने सर झुकाते थे, अब उसे देखकर रास्ता बदल लेते। उसकी हैसियत एक फकीर से भी बदतर हो गई थी। एक दिन वो एक पुरानी मस्जिद के बाहर बैठा था कि उसे वहां का मौलवी साहब मिले। उन्होंने ज़ीशान की हालत देखकर उसे पहचान लिया। बेटा, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना? उन्होंने नरमी से पूछा। ज़ीशान ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी सुना दी। मौलवी साहब ने एक ठंडी आह भरी और कहा, बेटा, माँ की बद्दुआ से ज़्यादा उनकी खामोश आह खतरनाक होती है। तुमने तो अपनी जन्नत को खुद अपने हाथों से उजाड़ा है, मगर अल्लाह बड़ा गफूर और रहीम है। अब जो बचा है उससे लोगों की खिदमत करो, शायद तुम्हारे दिल को सुकून मिल जाए। ज़ीशान ने मौलवी साहब की बात मान ली। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी बची कुची ज़िंदगी उन लोगों के लिए वक्फ कर देगा जिन्हें उनके अपनों ने ठुकराया है। वो वापस उसी ओल्ड होम गया, मगर इस बार एक मालिक या बेटा बनकर नहीं, बल्कि एक खिदमतगार बनकर। उसने वहाँ के बूढ़ों की खिदमत शुरू कर दी। वो उनके पैर दबाता, उन्हें खाना खिलाता और उनकी बातें सुनता। वो हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ को तलाश करता। लोग उसे देखते तो हैरान होते कि इतना बड़ा बिजनेसमैन आज यहाँ झाड़ू लगा रहा है। ज़ीशान की जिंदगी अब एक ऐसी दरिया बन चुकी थी जिसका रास्ता पत्थरों से भरा था। ओल्ड होम में गुजरा उसका हर दिन एक नई आजमाइश और हर रात पछतावे का एक नया दर्द लेकर आती। उसने अब कीमती सूट छोड़कर एक सादा सा कुर्ता पहनना शुरू कर दिया था। वो शख्स जो कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, अब हर बूढ़े के सामने सर झुकाकर खड़ा रहता। उसका काम सुबह सवेरे शुरू होता। वो कमरों की सफाई करता, बीमार बुजुर्गों को अपने हाथों से दवाई पिलाता और उनके मसीले तक साफ करता। स्टाफ के लोग उसे हैरत से देखते कि इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे इन घिनौने कामों में मसरूफ है। मगर ज़ीशान को इन कामों में एक अजीब सी ठंडक मिलती थी। उसे लगता था कि शायद किसी बूढ़ी माँ की दुआ उसके गुनाहों का कफ्फारा बन जाए। एक दोपहर जब वो कॉरिडोर में झाड़ू लगा रहा था, उसकी नज़र एक कोने में बैठी एक बूढ़ी खातून पर पड़ी जो बिल्कुल बी अम्मा की तरह अपने दुपट्टे के कोने को उंगलियों से मरोड़ रही थीं। ज़ीशान के हाथ से झाड़ू गिर गया। वो उनके करीब गया और धीरे से पूछा, अम्मी जी, आपने खाना खाया? उन्होंने सर उठाया तो उनकी आंखों में वही पुरानी वीरानी थी जो ज़ीशान ने अपनी माँ की आंखों में देखी थी। उन्होंने कांपते हाथों से उसका चेहरा छुआ और बोली, बेटा, क्या मेरा राशिद आया है? उसने कहा था वो मंगल को मुझे लेने आएगा। ज़ीशान का दिल फटने लगा। उसे पता था कि राशिद कभी नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे कितने ही राशिद इस शहर की रौनकों में अपनी माँओं को भूल चुके थे। उसने उनका हाथ चूमा और कहा, अम्मा, वो ज़रूर आएगा, तब तक मैं आपका बेटा हूं ना।
इसी दौरान बाहर की दुनिया में ज़ीशान का नामो निशान मिट चुका था। उसकी कंपनी दिवालिया हो चुकी थी और उसका वो शानदार बंगला अब किसी बैंक की मलकियत था। समीना, जिसने हमेशा दौलत को रिश्तों पर तरजीह दी थी, शहर के एक दूसरे अमीर शख्स के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुकी थी। अयान, जो अब बड़ा हो रहा था, अपनी माँ और सौतेले बाप की तरबियत में अपने असली बाप को एक नाकाम इंसान समझने लगा था। ज़ीशान को ये खबरें मिलती, मगर अब उसे फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीख लिया था कि जब इंसान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत माँ की ताज़ीम नहीं करता, तो अल्लाह उससे हर नेमत छीन लेता है। एक रात ओल्ड होम में अचानक एक बुजुर्ग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो दर्द से कराह रहे थे और बार बार अपने बेटे का नाम ले रहे थे। डॉक्टर ने कहा कि उनके पास वक्त कम है। ज़ीशान ने पूरी रात उनका सर अपनी गोदी में रखा। वो बुजुर्ग दम तोड़ते वक्त भी दरवाजे की तरफ देखते रहे। जब उनकी रूह परवाज कर गई तो ज़ीशान को ऐसा लगा जैसे उसने अपनी माँ को एक बार फिर मरते देखा हो। उसने उनके बेटे को फोन किया, मगर आगे से जवाब आया, मैं मीटिंग में हूँ, आप लोग ही तदफीन का बंदोबस्त कर दें, मैं पैसे भेज दूंगा। ज़ीशान ने फोन कान से हटाया और खामोशी से रोने लगा। उसे अपनी ही सूरत उस बेटे में नजर आ रही थी। उसने उन बुजुर्ग का जनाजा खुद उठाया और उन्हें इज्जत के साथ दफन किया। ज़ीशान की सेहत अब गिरने लगी थी। सख्त मेहनत और दिल के रोग ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था। उसके बालों में चांदी आ गई थी और आंखों के गिर्द गहरे हल्के पड़ गए थे। एक दिन जब वो मस्जिद में नमाज पढ़कर निकल रहा था, उसने एक कीमती गाड़ी को देखा जो वहां रुकी। गाड़ी से एक जवान लड़का उतरा जो बिल्कुल ज़ीशान की जवानी जैसा दिखता था। वो अयान था। ज़ीशान का दिल जोर से धड़का। उसने चाहा कि भागकर अपने बेटे को गले लगा ले, मगर उसने अपने मैले कपड़ों और अपनी हैसियत को देखा तो कदम रुक गए। अयान ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और एक फकीर समझकर उसकी तरफ कुछ पैसे उछाल दिए। वो पैसे ज़ीशान के कदमों में गिरे, मगर उनकी आवाज़ ज़ीशान के दिल पर हथौड़े की तरह लगी। उसने वो पैसे नहीं उठाए, बल्कि वहां से खामोशी से निकल गया। अल्लाह का इंसाफ अजीब है। उसने ज़ीशान को वही जिल्लत दिखाई जो उसने अपनी माँ को दी थी, मगर इस जिल्लत में अब एक सुकून था, तौबा का सुकून। ज़ीशान अब हर रोज़ तहज्जुद में रोता और अल्लाह से सिर्फ एक ही दरख्वास्त करता, या अल्लाह, मुझे मौत से पहले मेरी माँ की कब्र पर वो सुकून दे दे जो मैंने उनसे छीना था। उसकी दुआओं में अब कोई दुनियावी तलब नहीं थी। वो अब सिर्फ उन बुजुर्गों की सेवा में मगन रहता जो उनके लिए दुआ करते। कभी कोई बुजुर्ग उसके सर पर हाथ रखता तो उसे लगता जैसे बी अम्मा की ठंडक उसके जिस्म में उतर रही है। वक्त तेजी से गुजर रहा था। ओल्ड होम में एक नया मैनेजर आया जो बहुत सख्त मिजाज था। उसने ज़ीशान को मुफ्त काम करने पर निकालने की धमकी दी, मगर जब उसने देखा कि सारे बुजुर्ग ज़ीशान से कितनी मोहब्बत करते हैं तो वो खामोश हो गया। ज़ीशान अब उन बूढ़ों के लिए एक बेटा बन चुका था। वो उन्हें किस्से सुनाता, उनके नाखून काटता और उन्हें धूप में बिठाता। उसने वहाँ एक छोटा सा बगीचा बनाया था जहाँ वो उन फूलों की परवरिश करता जो बी अम्मा को पसंद थे। वो अक्सर उन फूलों से बातें करता, अम्मा देखें आज ये गुलाब खिला है, बिल्कुल वैसा ही जैसा आपके कमरे की खिड़की में होता था। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। एक शाम ओल्ड होम के बाहर एक पुरानी खस्ता हाल गाड़ी रुकी। उसमें से एक औरत उतरी जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और लिबास पुराना हो चुका था। ये समीना थी। उसे पहचानना मुश्किल था। उसका वो गुरूर, वो नखरे सब खत्म हो चुके थे। उसका नया शौहर उसे लूटकर भाग गया था और अयान ने उसे अपने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो उसके नए और मॉडर्न दोस्तों के दरमियान फिट नहीं बैठती थी। समीना वहां पनाह लेने आई थी। जब उसकी नज़र ज़ीशान पर पड़ी जो वहां झाड़ू लगा रहा था, तो दोनों की नज़रें मिली। समीना की आंखों में शर्मिंदगी और खौफ था, जबकि ज़ीशान की आंखों में सिर्फ एक गहरी खामोशी। समीना उसके कदमों में गिर गई। ज़ीशान, मुझे माफ़ कर दो। मेरे बेटे ने मेरे साथ वही किया जो हमने तुम्हारी माँ के साथ किया था। अल्लाह ने मुझे सज़ा दे दी। ज़ीशान ने उसे उठाया नहीं, ना ही उससे नफ़रत का इजहार किया। उसने सिर्फ इतना कहा, समीना, यहाँ सब अपने किए की सज़ा या कफ़ारा काट रहे हैं। तुम भी यहीं रहो, शायद इन बुज़ुर्गों की खिदमत तुम्हारे गुनाह धो दे। ये मंजिलें और ये रास्ते बताते थे कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, मगर जब पड़ती है तो इंसान के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। ज़ीशान ने समीना को एक कमरा दिला दिया, मगर वो खुद उससे दूर रहा। उसका मकसद अब सिर्फ खिदमत था। उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उसे अक्सर सीने में दर्द उठता, मगर वो किसी को बताता नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि उसका वक्त करीब है।
उसने अपनी सारी कहानी एक पुरानी डायरी में लिखी ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि माँ बाप की नाफरमानी का अंजाम क्या होता है। उसने उस डायरी के आखिरी सफ़े पर लिखा, दुनिया की हर चीज़ वापस मिल सकती है, मगर माँ की दुआ और उनका साथ चला जाए तो पूरी दुनिया मिलकर भी वो खला पुर नहीं कर सकती। एक सर्द रात जब बारिश हो रही थी और ठंडी हवाएं दरवाज़ों से टकरा रही थीं, ज़ीशान को सख्त दर्द महसूस हुआ। वो उठकर मस्जिद की तरफ जाने लगा। उसका जिस्म कांप रहा था। उसने मुश्किल से वज़ू किया और मुसल्ले पर खड़ा हो गया। सजदे में गिरकर वो इतना रोया कि मुसल्ला आंसुओं से तर हो गया। उसने कहा, या अल्लाह, अगर मेरी माँ ने मुझे माफ़ कर दिया है तो मुझे अपने पास बुला ले, मैं अब थक गया हूँ। उस रात ओल्ड होम में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे परिंदे भी रास्ता भूल गए हों। वो सर्द रात सदियों पर मुहित लग रही थी। ज़ीशान मस्जिद के ठंडे फर्श पर सजदे की हालत में पड़ा था, जहां उसकी सिसकियां दीवारों से टकराकर वापस उसके दिल में उतर रही थीं। उसने अपने दोनों हाथ फैला दिए और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर इल्तिजा की, या रब, मेरी दौलत गई, मेरा गुरूर मिट्टी में मिल गया, मेरी औलाद ने मुझे ठुकरा दिया। मैंने हर दुख सब्र से सहा क्योंकि ये मेरे अपने हाथों की कमाई थी, मगर मेरी माँ, उनकी वो आखिरी नज़र मुझे जीने नहीं देती। मुझे मौत दे दे या उनकी माफ़ी का कोई निशान दिखा दे। उसका पूरा वजूद लरज़ रहा था। अचानक उसे अपने कंधे पर एक निहायत नर्म और ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे उठा रहा है। उसने सर उठाया तो हर तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। उस रोशनी में उसे बी अम्मा का चेहरा नजर आया। वो गुस्से में नहीं थीं। उनके चेहरे पर वही पुरानी माँ वाली मुस्कुराहट थी। ज़ीशान ने तड़प कर हाथ बढ़ाया, मगर वो मंजर धुंधला गया और वो मस्जिद के ठंडे फर्श पर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मुअज्जिन नमाज के लिए आया तो उसने देखा कि ज़ीशान मुसल्ले पर पड़ा है। उसने उसके चेहरे पर पानी छिड़का। ज़ीशान ने जब आंखें खोलीं तो उसकी आंखों में अब वो बेचैनी नहीं थी। उसने उठकर पहला काम ये किया कि बी अम्मा की कब्र की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसने वही फूल लिए जो उन्हें पसंद थे। कब्रिस्तान पहुंचकर उसने देखा कि उनकी कब्र पर सब्ज घास उगाई थी और एक छोटा सा परिंदा वहां बैठा चहचहा रहा था। ज़ीशान ने वहां बैठकर इतनी देर कुरान पाक की तिलावत की कि सूरज सर पर आ गया। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे फिजा में माँ की दुआएं अब भी उसका हिसार किए हुए हैं। उसने कब्र की मिट्टी को चूमा और वादा किया कि वो अपनी बाकी जिंदगी सिर्फ गुनाहों के कफ़ारे और खिदमत में गुजारेगा। वापस ओल्ड होम पहुंचा तो मैनेजर ने उसे बताया कि एक जवान लड़का उसका इंतजार कर रहा है। ज़ीशान जब ऑफिस में दाखिल हुआ तो देखा कि अयान वहां बैठा सर झुकाए रो रहा था। ज़ीशान को देखते ही वो उसके कदमों में गिर गया। बाबा, मुझे माफ़ कर दें। मैंने वही सब कुछ समीना और अपने सौतेले बाप के साथ होता देखा जो आपके साथ हुआ। मुझे डर लग गया कि कहीं कल मेरा बेटा मेरे साथ भी वही न करे। मैं आपको घर लेने आया हूँ, अयान ने रोते हुए कहा। ज़ीशान ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में मोहब्बत तो थी, मगर वो उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। उसने अयान को उठाया और उसके सर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया, मगर मैं उस घर में वापस नहीं जा सकता। मेरी जन्नत तो यहीं इन बूढ़े लोगों की दुआओं में है। तुम जाओ, अपनी माँ यानी समीना को संभालो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। ज़ीशान ने समीना को भी माफ़ कर दिया था, मगर वो अब रिश्तों की उस कैद से आज़ाद होना चाहता था जहाँ सिर्फ मतलब और पैसा था। उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद ये बना लिया कि शहर का कोई भी बुजुर्ग बेआसरा ना रहे। उसने अपनी डायरी को मुकम्मल किया और उसका नाम रखा माँ की जन्नत और मेरे गुनाह। ये डायरी बाद में बहुत से लोगों के लिए हिदायत का ज़रिया बनी। ज़ीशान ने देखा कि अल्लाह ने कैसे उससे सब कुछ छीन कर उसे असली सुकून अता किया था। वो अब पहले से कहीं ज़्यादा मुतमईन था। वो हर रोज़ उन माँओं के नाखून काटता जिनके बेटे उन्हें भूल चुके थे। वो उन बापों को नहलाता जिन्हें उनकी औलाद बोझ समझती थी। उसका ये अमल देखकर शहर के और भी कई जवान लड़के ओल्ड होम आने लगे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। वक्त गुजरता गया और ज़ीशान का जिस्म ढाल होता गया। एक दिन जब वो बी अम्मा की शर्ट को सीने से लगाए उनके पसंदीदा गुलाब के पौधों को पानी दे रहा था, उसे सीने में एक शदीद दर्द उठा। वो वहीं बगीचे में बैठ गया। उसकी नज़र आसमान की तरफ थी, जहां परिंदे अपने घरों को वापस जा रहे थे। उसने कलमा पढ़ा
और उसकी आंखें खामोशी से बंद हो गईं। उसके चेहरे पर एक ऐसी पुरसुकून मुस्कुराहट थी जैसे उसने अपनी मां को पा लिया हो। जब लोगों ने उसे देखा तो उसके हाथ में वही पुरानी तस्बीह थी और पास ही वो डायरी पड़ी थी। उसकी तदफीन बी अम्मा के बराबर में की गई। पूरे शहर के बूढ़े उसके जनाजे में रो रहे थे क्योंकि उन्होंने आज अपना सबसे प्यारा बेटा खो दिया था। जीशान की दास्तान आज भी उन गलियों में सुनाई जाती है। उसका घर जो बैंक ने जब्त किया था, वहां अब एक नया और बड़ा यतीम खाना और ओल्ड होम बन चुका था, जिसका नाम बी अम्मा पनाहगाह रखा गया। लोग वहां आते हैं और सीखते हैं कि माँ बाप की मोहब्बत दुनिया की सबसे कीमती चीज है। अल्लाह का इंसाफ हमेशा बरहक है। वो कभी दुनिया में सजा देता है तो कभी आखिरत में, मगर जो माँ की आह लेता है वो कभी सुकून नहीं पाता। जीशान की कहानी हर उस बेटे के लिए सबक है जो समझता है कि उसके माँ बाप उनके लिए बोझ हैं। हकीकत तो ये है कि माँ बाप बोझ नहीं, बल्कि वो साया है जिसके हटते ही दुनिया की धूप इंसान को जला कर रख देती है। इस दर्दनाक कहानी का इख्तिताम इसी बात पर होता है कि दौलत, शोहरत और कामयाबी सब फानी है, मगर माँ की दुआ आसमान के पार तक रास्ता बनाती है। जीशान ने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि तौबा का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है, मगर कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जिनकी तलाफी पूरी जिंदगी की तड़प से भी नहीं हो सकती। आज भी उस कब्रिस्तान में जब हवा चलती है तो गुलाबों की महक के साथ साथ जैसे माँ की लोरी की गूंज सुनाई देती है, जो अपने भटके हुए बेटे को माफ़ कर चुकी होती है। अल्लाह हम सबको अपने वालिदैन की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए और उन्हें हमारी आंखों की ठंडक बनाए। नतीजा फ़िक्र, वालिदैन को ओल्ड होम छोड़ना सिर्फ उन्हें घर से निकालना नहीं, बल्कि अपने नसीब से बरकत को निकाल देना है। जो आज बीज बोएंगे, कल वही फसल काटनी पड़ेगी।